हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि किसी फ्रिज में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, इस फॉल्ट को कैसे समझेंगे। पहला समस्या सबसे ज़्यादा आता है कि हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है। हमारा फ्रिज यदि नहीं चल रहा है तो हम अपने घर पर बिना मिस्त्री को बुलाए हुए हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप जिस सॉकेट में आपका जो पावर बोर्ड में जो मेन लीड जो लगा हुआ फ्रिज का जो तार जो केबल देखते हैं जो इस सॉकेट में लगा हुआ है, इसको सबसे पहले आप टेस्टर से चेक कीजिए इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात होता है कि हमारा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में हम फ्रिज को चेक करेंगे थर्मोस्टेट हमारा ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ये कूलिंग को कंट्रोल करने वाला एक मशीन है, इसका भी वीडियो बनावे हैं कि जितना भी दुनिया का जितना भी थर्मोस्टेट होते हैं इसका चेकिंग कैसे करेंगे। यदि हमारा थर्मोस्टेट सही है और कंप्रेसर भी चल रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में हमारे समझेंगे कि हमारा फ्रिज चोकिंग हो सकता है या इसके अंदर गैस लीक हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है कि हमारा फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्लैंप मीटर के द्वारा देख सकते हैं। ये हमारे पास एक क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर को मेन लीड में हम जैसे हम लगाकर इसको चेक करेंगे कि कितना एम्पियर लेकर चल रहा है। यदि हमारा कंप्रेसर कम एम्पियर लेकर चल रहा है तो इस स्थिति में हम समझेंगे कि हमारा फ्रिज के अंदर कंप्रेसर के अंदर गैस नहीं है। फिर समझेंगे कि हमारा फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है लेकिन ठंडा आवश्यकता से अधिक कर रहा है। फ्रिज के अंदर जो एवोरेटर होते हैं, ये जो एवोरेटर देख रहे हैं इसके अंदर बर्फ जम रहा है। हमारा फ्रिज ठंडा भी कर रहा है लेकिन इसके अंदर बर्फ जम रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस स्थिति में आपको थर्मोस्टेट को आसानी से बदल देना चाहिए। इस थर्मोस्टेट को खोलने के लिए कैसे आपको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दोनों साइड में स्क्रू नट लगा हुआ रहता है। यहाँ पर एक दो स्क्रू नट लगे रहते हैं। इस स्क्रू नट को खोलकर इसको आप निकाल कर इस थर्मोस्टेट को आप निकाल कर नया थर्मोस्टेट लगा देंगे। इसके बाद भी समझेंगे कि हमारा फ्रिज के अंदर एवोरेटर के अंदर बर्फ नहीं जम रहा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि हमारा जो पूछ होते हैं आपको दिखाते हैं कि इसके किस तरीका को जो पूछ होते हैं फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट का अंदर दिखाइए। यहाँ से ये थर्मोस्टेट का पूछ है, ये थर्मोस्टेट का पूछ है जिसमें SO2 गैस भरा हुआ रहता। जब इस थर्मोस्टेट में SO2 गैस समाप्त हो जाता है तो इसके अंदर रखे हुए वस्तु तुरंत जम जाता है, सप्लाई को कंप्रेसर को नहीं काट पाता है। इस स्थिति में हमको थर्मोस्टेट को बदल देना चाहिए। और भी समस्या आता है कि हमारा कंप्रेसर चलते चलते रुक गया। ऐसा क्या कारण है कि हमारा 10 मिनट तक कंप्रेसर चलता है, 10 मिनट के बाद कंप्रेसर से खट सा आवाज आता है। इस स्थिति में हम समझेंगे कि हमारा जो OLP है ओवरलोड लगा हुआ है, ज़्यादा हीट होने के कारण हमारा कंप्रेसर की सप्लाई को काट देता है। इस स्थिति में हम अपना ओवरलोड को लगा देंगे कंप्रेसर में, जिसके कारण आपका फ्रिज ठीक ढंग से काम करेगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। और भी अगला कारण हो सकता है कि हमारा जो फ्रिज है इसका में बल्ब जल रहे हैं। ये देख सकते हैं इसमें के अंदर जो बल्ब लगे रहते हैं ये भी बल्ब जलते हैं। ये डोर स्विच है, जब इस गेट को हम लगाते हैं इस प्रकार दबता है हमारा गेट, तो इसके द्वारा दबने का काम करता तो हमारा बल्ब जल जाता है। लेकिन जब गेट को जब हम लगाते हैं तो हमारा बल्ब जलते ही रह जाता है। इसमें क्या करेंगे कि हमारा बल्ब भी सही है लेकिन ये जो डोर स्विच है यहाँ से इस पार्ट्स को खोलकर हम डोर स्विच को बदल देंगे, हमारे अंदर का भाग सारे सही हो जाएगा। यहाँ पे इस थर्मोस्टेट की सेटिंग पूर्व करने के लिए पूरे बात लिखा हुआ रहता। और इस फ्रिज में छोटा फ्रिज हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, ट्रिपल डोर हो, 4 डोर हो, सबका जो कूलिंग सिस्टम है सभी एक होते हैं। सिर्फ बनावट और आकृति में परिवर्तन होते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो डबल डोर में क्या होते हैं जो ये जो दिखाते हैं जो एवोरेटर हैं
कॉइल टाइप एवोरेटर होते हैं, एक पाइप की तरह होते हैं। इसमें फिल्स ट्यूब टाइप एवोरेटर होते हैं। इसमें बाई मेटालिक थर्मोस्टेट लगा रहते हैं, इसमें बाई मेटालिक थर्मोस्टेट नहीं रहते हैं। इसमें डिफास्ट हीटर, डबल डोर में डिफास्ट हीटर लगा रहते हैं जो हीटिंग को कंट्रोल करता है, बस उगलाने में सहायता है। इसमें ये सारे सिस्टम नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से यदि जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो दिखाइए एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर अपनी बेरोजगारी को जल्द से जल्द दूर करें। आपको पहले 1 रुपया भी फीस नहीं लिया जाता। आप 4 से 5 दिन तक मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। यदि आपको पसंद पड़ता है तो आप सीखिए, यदि ना पसंद पड़ता तो अपने अपने घर खुशी पूर्वक जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर कि यहाँ जाएंगे एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो पहले 10,000 15,000 रुपये पैसे जमा करवा लेंगे, लेकिन 1 रुपया भी आपसे हम पैसे नहीं जमा करवाएंगे। आप 4 से 5 दिन का आपको मौका देंगे। आपको पसंद पड़ता है तो पढ़िए, ना पसंद पड़ता चलेगी। ये सारे जो सामान हम लाए हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए लाए हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाइए, ये विंडो एसी रखा हुआ है जो 1.5 टन का विंडो एसी के ऊपर एक स्प्लिट एसी रखा हुआ है। यहाँ पे दिखाइए जी, यहाँ पर दिखाइए बहुत सारे जो पार्ट्स रखे हुए हैं बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए। ये नीज श्याम का एक बाइंडिंग मशीन है जो इंडिया का नंबर 1 बाइंडिंग मशीन है। यह बाइंडिंग मशीन एक जन्म लेने वाले बच्चे भी, 2 साल का बच्चा भी इस बाइंडिंग मशीन को चला सकता है। इसी बोर्ड पर हम पढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ छोटा सा काउंटर है, इस पर बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। नीचे भी बहुत सारे स्टार्टर्स में रखे हुए हैं। यहाँ भी दिखाइए, ये 3 फेस स्टार्टर भी है। इसके नीचे सिंगल फेस स्टार्टर नीचे जो बुक के नीचे रखा हुआ है। इसके बाद दिखाइए यहाँ पर ये वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है। और यहाँ पे दिखाइए समरसेबल। हमारे पास सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो स्टूडेंट को लूटने गुमराह करने का काम करता है, लेकिन समरसेबल का काम नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाइए कि 2 फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो सारे चालू है, न कि इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, देख सकते हैं। ये गीजर है, ये आरओ है, ये फ्रिज है, ये देख सकते हैं इन्वर्टर है रखा हुआ। ये यहाँ पे पूरे आरओ का पार्ट्स है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक का पार्ट्स रखे हुए सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए। प्रैक्टिकल में किसी प्रकार का समस्या ना होता, क्योंकि मेरा जो वर्कशॉप है, मेरा अपना खुद वर्कशॉप है। वर्कशॉप पर बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम अनेक मॉडल के ऐसे रहते हैं और बहुत सारे सामान किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यह छोटा सा कमरा है, इसमें ज़्यादा सामान नहीं रखा जा सकता है। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करके, हमारा नंबर दिखाइए 91 62 97 33 11 नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर बेहिचक अपनी बेरोजगारी के कलंक को दूर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहता कि क्या सर हम 45 दिन में सीख सकते हैं? नहीं, यदि 45 दिन में ना सीख सकते हैं तो अलग से आपको कोई फीस नहीं लिया जाएगा। आप दोबारा फिर से सीख सकते हैं, जब तक आपको इच्छा करता है तब तक सीख सकते हैं और अपने किसी भी क्षेत्र में जाकर आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि किसी मिस्त्री के यहाँ जाते हैं तो काम नहीं सिखाता, इससे सिर्फ बेगारी का काम करवाता है। इससे तो अच्छा है कि कुछ हम पैसे खर्च करके आसानी से हम सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। हम 10 बजे से 5 बजे तक मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जिसमें हम सबसे पहले बच्चों को किसी पार्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं। इसके बाद जहाँ तक पढ़ाते हैं इसके बाद ही सिखाने का काम करते हैं। इसलिए जिन बच्चों को यदि सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मेरे यहाँ आकर जल्द से जल्द सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।